उधर ब्रिटेन के मीडिया ने दावा किया कि पिछले हफ्ते यूक्रेन में रूस पर जो हमला किया था उसमें रूस का एक परमाणु बॉम्बर तबाह हो गया। रूस ने इस हमले के बाद यूक्रेन पर उसके रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया था। लेकिन ब्रिटेन के मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन का प्लान रूस के परमाणु बॉम्बर को तबाह करने का था, जिसमें वो कामयाब हो गया। ब्रिटेन की मीडिया के मुताबिक पिछले हफ्ते हुए ड्रोन हमले में रूस को एक Tu-22 M3 बॉम्बर का नुकसान उठाना पड़ा। रूस का ये बॉम्बर परमाणु मिसाइल दागने की ताकत रखता है और ब्रिटेन के मुताबिक पुतिन ने इसके जरिए पहले भी यूक्रेन पर कई मिसाइलें दागी। यही वजह रही कि यूक्रेन ने रूस के Tu-22 M3 बॉम्बर को निशाने पर लिया। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप के विद्रोह में साथ देने वाले एक जनरल को पुतिन ने बर्खास्त कर दिया। दावा किया गया कि वैगनर ग्रुप के विद्रोह की जानकारी जनरल सर्गेई सुरोविकिन को पहले से थी, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया था। लेकिन पुतिन का गुस्सा इतने में शांत नहीं हुआ और उन्होंने वैगनर ग्रुप की मदद करने के आरोप में रूसी सेना के जनरल सर्गेई सुरोविकिन को बर्खास्त कर दिया। रूस के मीडिया के मुताबिक सर्गेई सुरोविकिन की मदद से ही 23 जून को वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने अपने लड़ाकों को लेकर मॉस्को कूच करने की हिम्मत जुटाई थी। खबर है कि रूस के खिलाफ हुए विद्रोह के बाद से ही वो हिरासत में ले लिए गए थे, लेकिन अब उन्हें जनरल पद से बर्खास्त कर दिया गया। उनकी जगह डिप्टी जनरल रहे विक्टर अफजलफ को रूस की सेना का जनरल बना दिया गया। उधर सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया ने दावा किया कि अफ्रीकी देश नाइजर में एक संदिग्ध हमलावर ने सड़कों को खून से रंग दिया। आरोप है कि उस आदमी ने एक साथ नाइजर की फौज के 12 जवानों को गोलियों से भून डाला। वहां कुछ दिन पहले ही सेना ने सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ली और तब से वहां जारी खून खराबे ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक वहां एक हमलावर ने नाइजर की फौज के 12 जवानों पर गोलियां बरसा दी। इससे पहले 15 अगस्त को भी वहां करीब 17 जवानों की मौत हुई थी, क्योंकि वहां हुए तख्ता पलट के बाद से नाइजर में भड़की हिंसा थम ही नहीं रही और इस हिंसा की आग में सैकड़ों लोग जल गए। नाइजर के मीडिया के मुताबिक कई इलाकों में तो हालात इतने खराब हो गए कि सेना को हिंसक भीड़ पर काबू पाने के लिए कड़े कदम उठाने पड़े। इधर हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने दावा किया कि चीन अब अफ्रीका में दोस्त रूस को ही पछाड़ने में जुट गया है। अभी तक अफ्रीकी देश हथियार खरीदने के लिए रूस के पास जाते थे, लेकिन बताया गया कि चीन सरकार के स्वामित्व में हथियार बनाने वाली एक कंपनी ने अफ्रीकी देश सेनेगल में अपना एक ऑफिस खोल दिया। यूक्रेन जंग के बीच चीन ने रूस से अपने रिश्ते मजबूत करने की हर कोशिश की और उसने ये दिखाया कि वो ही रूस का सबसे बड़ा हितैषी है। लेकिन अब जब चीन का असली चेहरा सामने आया तो रूस के भी होश उड़ गए। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक चीन ने अफ्रीकी देशों में अपने हथियारों को बेचने का प्लान तैयार कर लिया। खबर के मुताबिक इसी कड़ी में उसने सेनेगल में अपने पैर पसारने शुरू किए और हथियार बनाने वाली उस कंपनी का दफ्तर वहां खोल लिया। हाल ही में अफ्रीकी देश नाइजर में तख्ता पलट हुआ, जबकि बीते कुछ सालों में माली और गिनी जैसे देशों में भी तख्ता पलट हुआ है। ऐसे में इन देशों की सरकारों को हथियारों की जरूरत है। दावा किया गया कि इसीलिए चीन अफ्रीकी देशों में अपनी हथियार बनाने वाली कंपनियों के दफ्तर खोलने में जुट गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा हथियारों की सप्लाई की जा सके। उधर उत्तर अमेरिकी देश मेक्सिको में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 36 लोग घायल हो गए। वहां एक बस और एक ट्रेलर के आपस में टकराने की वजह से यह हादसा हुआ और वो बस हाईवे पर ही पलट गई। भीषण सड़क हादसे के बाद वहां चीख पुकार मच गई, जिसके बाद आसपास के लोगों ने आनन फानन में बस में सवार लोगों को बाहर निकालना शुरू किया और इलाज के लिए पास के अस्पताल में भिजवाया। इस बीच हादसे की सूचना पर रेस्क्यू टीम के साथ पुलिस भी वहां पहुंच गई और लोगों की मदद से घायलों को बस से बाहर निकाला। वहां का इलाके में हुआ यह हादसा इतना भीषण था कि वो बस पूरी तरह तहस नहस हो गई। यही नहीं, बस से टकराने की वजह से ट्रेलर का सामने वाला हिस्सा भी पूरी तरह बर्बाद हो गया।